इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य सप्तदशं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य ये परिधिं पर्यधत्था अग्ने इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 17वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के ये परिधिं पर्यधत्था अग्ने ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं यं परिधि वित्यस्य ऋषिर्देवलः देवलः अग्निर्देवता जगति छंदः निषादः स्वरः सोऽग्निः कीदृशः इत्युपदिश्यते। उक्त अग्नि कैसा है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। जिस अग्नि में यज्ञ करने से वायु में मिलकर और वायु के माध्यम से मेघ मंडल में जाकर और वर्षा के माध्यम से औषधि वनस्पति अन्न आदि को जो पवित्र करता है, शुद्ध करता है, जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन बुद्धि चित्त हमारे स्वस्थ रहते हैं, तो वह अग्नि कैसा है इसके संबंध में आज बताया है। ओम ये परिधिं पर्यधत्था अग्निदेवपणिभिर्गुह्यमानः तं त एतमनुजोषं भरामेषामित्वदपचेत याता अग्नेः प्रियं पाथोपीतम्। इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, हे अग्नि सर्वत्र व्यापक ईश्वर, सब जगह जो परमात्मा रहते हैं उनका नाम यहाँ अग्नि कहा है। आप देव पणिभि, आप उस परमात्मा से कहते हैं आप देव पणिभि दिव्य गुण वाले विद्वानों की स्तुतियों से गुह्यमाना अच्छी प्रकार अपने गुणों के वर्णन को प्राप्त होते हुए यम उन गुणों के अनुकूल जोशम प्रीति से सेवन के योग्य परिधिम प्रभुता को पार्थ्य धत्था निरंतर धारण करते हैं। तम आपकी उसको इत ही ऐसा मैं अनुभरा में अपने हृदय में धारण करता हूँ तथा मैं त्वत आपसे माँ अपचेतयातै कभी प्रतिकूल न होऊं। और अग्ने हे जगदीश्वर आपकी सृष्टि में जो मैंने प्रियम प्रीति बढ़ाने और पाथा शरीर की रक्षा करने वाला अन्न अपीतम पाया है उससे भी कभी माँ अपचेत यातई प्रतिकूल न होऊं। हे जगदीश्वर ते आपकी सृष्टि में ऐसा यह अग्नि भौतिक अग्नि देवपणि भी दिव्य गुण वाले पृथ्वी आदि पदार्थों के व्यवहारों से गुह्यमान अच्छी प्रकार स्वीकार किया हुआ यम जिस परिधिम विद्यादि गुणों से धारण जोशम और प्रीति करने योग्य कर्म को पर्यधत्था सब प्रकार से धारण करता है, तमित उसी को मैं अनुभरामि उसके पीछे स्वीकार करता हूँ और उससे कभी माँ अपचेत याते प्रतिकूल नहीं होता हूँ। तथा मैंने जो अग्नि इस अग्नि के संबंध से प्रियम प्रीति देने और पाथा शरीर की रक्षा करने वाला अन्न अपीतम ग्रहण किया है उसको मैं जोशम अत्यंत प्रीति के साथ नित्य अनुभरामि क्रम से पाता हूँ। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। पहले अन्वय में अग्नि शब्द के से जगदीश्वर का ग्रहण और दूसरे में भौतिक अग्नि का है।
यहाँ कहते हैं कि अग्नि से एक तो परमात्मा का बोध होता है और दूसरा जिसमें हम हवन करते हैं, जिससे भोजन बनाते हैं, इस अग्नि का बोध होता है। जो प्रति वस्तु में व्यापक होने से सब पदार्थों का धारण करने वाला और विद्वानों के स्तुति करने योग्य ईश्वर है, उसकी सब मनुष्यों को प्रीति के साथ नित्य सेवा करनी चाहिए। वह अग्नि जो सब जगह विद्यमान है, जो सबको धारण किया हुआ है, तो उस अग्नि को हम कैसे सेवन करें? कहते हैं उस अग्नि को हम सभी उनकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, उनकी उपासना करें और इस प्रकार से हम आपको प्रीति के साथ उस परमपिता परमात्मा की हमेशा सदा सेवन करना चाहिए, अर्थात परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। जो मनुष्य उसकी आज्ञा नित्य पालते हैं, जो परमेश्वर सब जगह विद्यमान है, जो सबको बनाया है, जो सबको धारण कर रहे हैं, उस परमेश्वर की जो मनुष्य उनके आदेश का पालन करते हैं। उनका आदेश किस में है? वेद में। परमात्मा का आदेश किस में है? वेद में। तो उस वेद में जैसा लिखा है, उस आदेश का जब हम नित्य पालन करते हैं, प्रतिदिन, नित्य का मतलब प्रतिदिन पालते हैं, वे प्रिय सुख को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य परमात्मा के आदेश का पालन करेगा, उसे क्या होगा? सुख की प्राप्ति होगी, सुख को प्राप्त होते हैं। तथा जो यह ईश्वर ने प्रकाश, दाह और वेग आदि गुण वाला मूर्तिमान पदार्थों को प्राप्त होने वाला अग्नि रचा है, इस संसार में जो अग्नि है जिससे हम भोजन बनाते हैं, किसी चीज को जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, जिसमें हवन करते हैं, यह अग्नि जो है उससे भी मनुष्यों को क्रिया की कुशलता के द्वारा उत्तम उत्तम व्यवहार सिद्ध करने चाहिए। इस अग्नि से भी अनेक प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। बड़े बड़े मशीन आदि चल रहे हैं, हवाई जहाज आदि चल रहे हैं, सभी किससे? अग्नि से चल रहे हैं। तो कहते हैं कि कुशलता के साथ प्रयोग किया हुआ वह अग्नि हमारे लिए अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम सुख सिद्ध कर सकते हैं। अनेक प्रकार के सुख हमसे उनसे हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो उत्तम उत्तम व्यवहार सिद्ध करने चाहिए, जिससे कि उत्तम उत्तम सुख सिद्ध होवे। अब जो पूर्व मंत्र से वृष्टि आदि पदार्थों का साधक कहा है, उसका इस मंत्र से व्यापकत्व प्रकाश किया है। पिछले मंत्रों से अगले मंत्रों का संबंध है हमको आपको उसी परम ब्रह्म परमेश्वर से और उनके द्वारा रचे हुए अग्नि से अनेक प्रकार के उपकार लेने चाहिए। परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करके उनका सानिध्य प्राप्त करके हमें विशेष प्रकार से सुखी होना चाहिए और सांसारिक पदार्थों से भी हमें अनेक प्रकार का प्रयोग करके उससे सुख प्राप्त करना चाहिए। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।